यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पर जो टेस्ट है, ये आपका खान सर का जो टेस्ट है KGS इसका यहाँ पर टेस्ट पेपर है। ये आपको जो टेस्ट रहेगा ये मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकाल जो मध्यकालीन हमारा भारत होता है, मध्यकालीन इतिहास है, उसको लेकर के यहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चन होंगे, राइट। कुछ यहाँ पर करंट के शामिल हो सकते हैं क्वेश्चन, बाकी आपके जितने क्वेश्चन मैक्सिमम रहेंगे वो आपके मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको करेंगे। पार्ट 1 में करीब 75% क्वेश्चन और पार्ट 2 में आपके 75% क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, दो पार्ट में, राइट। तो नोट जो नंबर टेस्ट है वो मैंने करा दिया आपको, 8वां नंबर भी करा दिया था और सर 7वां भी मैंने कराया था। जो भी बैक पेपर होंगे, जो पीछे वाले पेपर होंगे वो मैं कराता रहूँगा। जो लेटेस्ट पहले पेपर आएंगे वो मैं पहले आपको करा दे रहा हूँ, याद रखना है। जितने भी पेपर भी जैसे नए आ रहे हैं वो मैं करा दे रहा हूँ, तो लास्ट के जो बच्चे पेपर हैं वो मैं एक साथ पूरे करा दूंगा वो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से। क्वेश्चन 1 यहाँ से, दिल्ली में सबसे पहले किस वंश के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी, ठीक है। करेक्ट आंसर पहले का हो जाएगा यहाँ से सी, तोमर वंश। दिल्ली में पहली बार जो तोमर राजपूत के अधीन यहाँ पर एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी, जिन्होंने 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। बाद में उन्हें 12वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर जो अजमेर के जो चौहान थे उन्हें यहाँ पर हरा दिया था, और जहाँ पर तोमरों ने चौहानों के जो दोनों के जहाँ पर द्वारा शासन किया जाने लगा था, और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरी थी। तो आंसर सी। क्वेश्चन 2, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, भूमि के प्रकार और यहाँ पर विवरण बोल रहा है, राइट। तो मैच करते हैं इसको। देखो जो हमारा वेलेन वेगाई है जो है, ये हमारा हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान के स्वामी की भूमि, ठीक है। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, तो पर पहला 2, पहले का 2 है ना। दूसरा, हाँ ठीक है, दूसरा यहाँ से ब्रह्मद जो थी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी, ये हो जाएगा। और पंचिल चंदम है या पंचली चंदम, ये जैन संस्थाओं द्वारा दी गई दानीय भूमि, तो ये हो जाएगा। और साला भोग होता था, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि होती थी। तो आंसर हो जाएगा दूसरे का बी, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क शासन में शामिल थे? ये दिल्ली जो सल्तनत में कौन प्रारंभिक तुर्क शासकों में शामिल थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ से ई, शमसुद्दीन। एक तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा चौथा रजिया। तो 1 और 4 यहाँ से जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उसने अपने सैनिकों के लिए श्री नामक एक नया छावनी नगर बनवाया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि खिलजी वंश जो था 1290, तो इसका पहले वंश पता नहीं कब से कब तक था, 1290 से 1320 तक था ये, ठीक है। इसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था, ये इसका प्रतिनिधित्व करता था, और जिसमें क्या अलाउद्दीन खिलजी के सबसे प्रमुख शासक के रूप में यहाँ पर उभरा था। अपनी सेना के ठहरने के लिए इन्होंने सीरी नामक एक सुदृढ़ सैन्य बस्ती स्थापना की थी। करेक्ट आंसर पहला यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा, उसने अपने सैनिकों को नगद के बजाय जागीर के रूप में वेतन देने का निर्णय किया था। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन ने सामंती भूमि अनुदान प्रणाली की सामंत व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था और सैनिकों को सीधे नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से इस सुधार में सैन्य नियंत्रण को केंद्रीकृत किया और सामंती जो प्रमुख निर्भरता थी उसको कम किया। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो आंसर चौथे का ए। क्वेश्चन नंबर 5वां, यहाँ से मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और संसाधन पर विश्वास रखते हुए किस क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 5वें का ये खुरासान, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे अपनी सेना की ताकत और संसाधनों को यहाँ पर पूरा भरोसा था, और उसके लिए यहाँ पर बड़ी स्थायी सेना को लेकर यहाँ पर आवश्यक तैयारियां भी पूरी की थी, लेकिन प्रशासनिक और आर्थिक समस्याओं के चलते उसने अंततः योजना त्यागनी पड़ी थी। तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, मुगल अपनी मातृ पक्ष की वंशावली में चंगेज खान से जोड़ते थे, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है, क्योंकि मुगल जो प्रमुख हमारे शाही वंश में से संबंध रखते थे और अपनी मातृ पक्ष के रूप से वे मध्य एशिया के चीन और कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले मंगोल शासक पे चंगेज खान से वंशज थे, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पैतृक पक्ष में मुगल तैमूर वंशज थे, सेकंड भी सही है, क्योंकि यहाँ पर पिता की ओर से यहाँ पर तैमूर जो था मुगल तैमूर वंशज के थे, जिनका निधन 1404 में हुआ था, और वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक थे। तो दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी, पहला और दूसरा। तो आंसर पूछा सही कौन सा है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहले मुगल सम्राट
बाबर ने 1494 में फरगना का सिंहासन संभाला था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाबर के यहाँ पर जो टाइम पीरियड कितना था 1526 से 1530 तक, याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अकबरनामा का तीसरा भाग अकबर के शासनकाल से संबंधित है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये गलत है, क्योंकि जो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा था, जिसे अकबरनामा कहा जाता था। पहले भाग में अकबर के पूर्वज को विवरण है, ठीक है। दूसरे भाग में यहाँ पर जो था उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं को वर्णन किया गया, और तीसरे भाग में आईन अकबरी यहाँ पर कहा जाता था इसको। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा 7वें का, पहला सही था, दूसरा गलत है। तो आंसर सही पूछा तो ओनली 1 ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें बोला है मुगलों द्वारा शुरू की गई यहाँ पर मनसबदारी जो मुख्य प्रणाली थी, उसका मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको निर्धारित करने के लिए यहाँ पर उपयोग में की जाती थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका। ये देखो, एक तो जो मनसबदारी प्रणाली थी हमारी, एक जो रैंक होती थी, रैंक या ओहदा बोलते थे, रैंक ओहदा या पद जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये निर्धारित करने के लिए देते थे एक आपका जो वेतन ये, लेकिन भूमि स्वामित्व का अधिकार यहाँ पर इसको नहीं देते थे। इसकी जगह आपका ये हो जाएगा यहाँ से कि जो यहाँ पर सैन्य दायित्व था, सैन्य दायित्व को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर देते थे, ना कि भूमि स्वामित्व का अधिकार को। ये गलत हो जाएगा। ये आपको इसकी जगह एक्स्ट्रा लिख लेना है यहाँ पर, जो हमारा सैन्य दायित्व है इसको निर्धारित करते थे, और रैंक निर्धारित करते थे, और वेतन। तो 3 चीज़ यहाँ से हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ से आपका 2 आंसर होंगे, 1 और 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से, पुर्तगाली लेखक जो थे नूनिज, उनके अनुसार यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं जो थी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थी, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो ये जो महिलाएं थी इनके यहाँ पर ये विशेषज्ञ थी यहाँ से। इसमें देखते हैं पहला स्टेटमेंट, इसमें बोला कुश्ती, ज्योतिष, लेखांकन, भविष्यवाणी। तो ये सभी में थी, क्योंकि यहाँ पर कुश्ती में थी। कुश्ती में जो नूनिज उन्होंने बताया कि जो महिलाएं थी कुश्ती में निपुण थी, जो असामान्य और उल्लेखनीय बात मानी जाती थी। ठीक है, सही है। ज्योतिष में भी यहाँ पर उन्होंने ये भी देखा था कि यहाँ पर कुछ महिलाएं ज्योतिष का भी अभ्यास करती हैं। ये क्वेश्चन टाइप पर यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि यहाँ पर जो उनको वहाँ की महिलाएं थी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा था। लेखांकन में क्या था, लेखांकन जो महिला होती थी लेखांकन और वित्तीय मामलों में शामिल होती थी, ये भी आपका करेक्ट है। चौथा भविष्यवाणी, वो भविष्य के, ये भी जो था हमारा भविष्य में मतलब भविष्यवाणी है, इसमें ज्योतिष विद्या के अतिरिक्त यहाँ पर जो महिलाएं थी ज्योति विद्या और इसमें भी संलग्न थी। ये भी स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया हुआ था। तो 2 स्टेटमेंट यूपीएससी के यहाँ से हैं, आपको याद रखना है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा 9वें का यहाँ से पूछा सही उत्तर, तो डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत यहाँ पर किया गया था। देखो, पहला तो आपको ये कंदरिया महादेव का मंदिर किसको समर्पित है, पहली बात तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान शिव हैं उनको समर्पित है। ठीक है, ये निर्माण इसका 999 ईसा पूर्व चंदेल वंश के जो राजा थे, राजा जो धंगदेव, उन्होंने यहाँ पर कराया था। राइट, तो आंसर हो जाएगा 10वें का यहाँ से बी चंदेल। क्वेश्चन 11, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में हौज ए सुल्तानी या राजा का जलाशय का निर्माण यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था इल्तुतमिश में। ठीक है, तो हौज सुल्तानी जिसे राजा का जलाशय भी यहाँ पर कहा जाता था, इल्तुतमिश के शासनकाल में बनाया गया था। उन्होंने महरौली जो दिल्ली है उसमें इस विशाल जलाशय का यहाँ पर निर्माण भी कराया, ताकि शहर और धार्मिक कार्यों के लिए पानी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गजनी के सुल्तान महमूद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वह राजा भोज के समकालीन था जिससे उसने अभियान में यहाँ पर पराजित किया था। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला आंसर हमारा गलत है, क्योंकि ये राजेंद्र प्रथम के समय सुल्तान महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप में कई बार यहाँ पर आक्रमण किए। इन अभियानों के दौरान से पराजित शासकों और मंदिर को यहाँ पर लूटा, उनकी संपत्ति और मूर्तियों को भी जब्त किया था। किसने, तो हमारा ये राजेंद्र जो प्रथम था उसके समय सुल्तान ने। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत था। वह सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार था। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि जो हमारा सुल्तान था महमूद को अपने दौर में कोई बड़ी यहाँ पर राजनीतिक शक्ति नहीं मानता था। ठीक है, फिर भी उसने अपने मंदिरों को निशाना बनाकर जो खासकर प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है उसको तोड़कर अपनी पहचान इस्लाम के समर्थक के रूप में बनाने की यहाँ पर प्रसिद्ध हासिल करनी थी। तो सेकंड बात यहाँ से हमारी करेक्ट हो जाएगी, पहली गलत है। सही पूछा है तो ओनली 2 बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में किला निर्माण की अनुमति दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का यहाँ से आपका ये कृष्णदेवराय, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। तो जो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय थे उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी। वह तुलवा राजवंश के एक प्रमुख शासक थे और पुर्तगालियों खासकर गवर्नर अल्बुकर के साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ से ए आंसर है। क्वेश्चन 14 यहाँ से विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला, तुंगभद्रा कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित हम्पी
को इस साम्राज्य का प्रमुख केंद्र यहाँ पर माना जाता था। तो 14 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, जो 1336 जो है उसमें स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। पहली बात यहाँ से सही होगी। दूसरी, इसमें वलैस की राजधानी हम्पी को अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और प्रमुख केंद्र था, जो अब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। दोनों बातें करेक्ट है। सही पूछा है तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यकालीन इतिहास के संबंध में कौन सा कथन हुंडी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? हुंडी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन में से करता है ये, देखो हुंडी का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा की गई जो राशि जमा होने का उल्लेख होता है। इस दस्तावेज को दिखाकर वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्थान पर यहाँ पर वह राशि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो 15 है इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ए, विनिमय पत्र, एक तरह से मान सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आने वाले किस अंग्रेज व्यापारी ने बंजारों और व्यापार में उनकी भूमिका का वर्णन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया था इन्होंने पीटर मुंडी। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटर मुंडी ने यहाँ पर 1600 जो ईस्वी था उसके दशक की शुरुआत में व्यापक रूप से भारत का भ्रमण किया था और भारतीय समाज पर विस्तृत जानकारी दी। इसमें जो बंजारे थे उनका भी उल्लेख है, जो अनाज, नमक और अन्य सामानों को दूर दराज तक यहाँ पर ले जाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो 16 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीटर मुंडी। ठीक है, क्वेश्चन 17 यहाँ से, वे एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक और अद्वैत के प्रबल समर्थक थे। वह मत जो मानता था कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा कोई भेद नहीं है, दोनों ही परम सत्य हैं। तो ये जो गद्यांश बोला है, दो बातें बताई इसने, ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है हमारा शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, जो हमारे 8वीं शताब्दी में केरल में जन्मे प्रसिद्ध दार्शनिक हमारे शंकराचार्य ने अद्वैत जो हमारे वेदांत थे उनका समर्थन किया, जिसकी मूल मानता थी कि आत्मा और परम सत्य एक ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 17 का आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित विवरण पर आपको विचार करना है। इसने भगवान की भक्ति को व्यक्तिगत रूप से अनुभव से जोड़ा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब इसके बारे में कोई यहाँ पर दे रखे हैं आंदोलन, उनके बारे में किसने यहाँ पर कहा उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा, इसने मुस्लिम विद्वानों द्वारा लागू की गई जो कठिन रीति थी उससे रिवाजों को यहाँ से जटिल नियम को नकारा। तो ये कौन था ऐसा, ये हो जाएगा यहाँ से ये सूफीवाद। ठीक है, सूफियों ने क्या आध्यात्मिक जीवन का एक नया पहलू प्रस्तुत किया जिसमें ईश्वर के प्रति निजी भक्ति को प्रमुख स्थान दिया गया था। उन्होंने अक्सर परंपरागत मुस्लिम विद्वानों द्वारा तय किए गए जो कठोर नियम है उसको जटिल रीति रिवाजों को नकार दिया था। तो यहाँ से सी स्टेटमेंट सूफीवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लिख भी सकते हो इसको क्वेश्चन को सूफीवाद, उसके बाद आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट है दोनों आप स्टेटमेंट ऐसे करके बना के लिख सकते हो याद करने के लिए, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम है जैसे बीपीएससी है, ठीक है, उसके बाद अभी यूपी पीसीएस भी आने वाला है। ठीक है, बहुत लोगों ने यहाँ पर भरा होगा इसका फॉर्म, तो ये सब यहाँ पे आपको क्वेश्चन यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो यूपीएससी कुछ अलग पूछेगा, तो ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, आपसे वो भी ऐड कर सकते हो आप इनको। क्वेश्चन 19 यहाँ से, निम्नलिखित में से प्रशिक्षण विधियों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? जिक्र किसी नाम या पत्र, पवित्र मंत्र का जाप, रक्स, नृत्य, पीर, गुरु का मार्गदर्शन। तो इनमें से कौन सा जो यहाँ पर सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 19 का। ये देखो, ये जो पहला हमारा स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा जिक्र होता है किसी नाम या पवित्र मंत्र का जाप होता है, ये हमारा स्टेटमेंट इसका 19 का करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा, रक्स, ये हमारा नृत्य होता है। पीर क्या होता है? गुरु का मार्गदर्शन होता है। तो तीनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा 19 का। पूछा है सही उत्तर का चयन करना, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 19 का डी, सभी सही है। क्वेश्चन 20, मध्यकालीन भारत में फनम शब्द क्या क्या अर्थ था? फनम जो शब्द है इसका क्या अर्थ था? देखो, फनम एक क्या है, छोटी हमारी मूल वर्ग की मुद्रा होती थी जो आमतौर पर सोने या चांदी की बनी होती थी। इसका मुख्य रूप से मध्यकालीन दक्षिण भारत में इस्तेमाल किया जाता था। राइट, खासकर हमारे जो चोल और विजयनगर जैसे हमारे स्थानीय जो शासन है, राजवंश है, उसके काल में। राइट, तो आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ से सिक्के, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी छोटी मूल वर्ग की मुद्रा थी जो हमारी सोने या चांदी की बनी होती, सोने चांदी की बनी होगी तो हमारी सिक्के ही होंगे, ये तो नहीं कि यहाँ पर नोट होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पर सिक्के हैं ये। 20 का डी। 21, तुगलक वंश के दौरान लगाए गए निम्नलिखित करों में से कौन से यहाँ पर युग्म सम्मिलित है? ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से 21 है, इसमें पहला बोला है खुम्स। खुम्स क्या था? यहाँ पे खम्स लिखा है, इसको खुम्स लिख लो। ठीक है, खुम्स युद्ध बोला, युद्ध की लूट पर कर। राइट, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खुम्स क्या था? युद्ध से प्राप्त लूट का जो हमारा कर था, जिसे लूट या खजाने का एक जो हमारा 5वां हिस्सा था, 20% में मान सकते हो उसको,
या राज्य में यहाँ पर दिया जाता था। 20% या 5वां हिस्सा, क्योंकि 100 का आपका 20% कितना होगा, मतलब इसको निकालेंगे तो हमारा 20% ही आएगा, 5वां हिस्सा जो आएगा हमारा 100 का, ठीक है, तो 20% ही आएगा। तो यहाँ पे 20% पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ से। दूसरा, जकात क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। जकात हमारे यहाँ पर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर अनिवार्य कर था, गैर मुसलमानों पर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तीसरा, जजिया मुसलमानों पर लगाया जाने वाला अनिवार्य कर था, जो आमतौर पर बचत पर लगाया जाता। तीसरा भी हमारा ऐसे गलत है, क्योंकि जजिया गैर मुसलमानों पर जो था ये लगाया जाना करता है, यहाँ पर बोला मुसलमानों पर लगाना, तो ये भी गलत हो गया। हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? आंसर ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से बात जो होगी सही है, बाकी आपके 2-3 गलत है। 22, 18वीं शताब्दी के दौरान खालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन्होंने पंजाब में मुगल सूबेदार और अहमद शाह अब्दाली दोनों का सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रतिरोध किया था, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जहाँ से रहेगा हमारा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने खालसा को इस विश्वास के साथ यहाँ पर प्रेरित किया था कि उनका जो शासन है ही यहाँ पर राज करेगा, मतलब राज करेगा खालसा, ऐसा करके बनाया था। उनकी जो मजबूती संगठन था, वो क्षमता का उन्हें मुगल शासकों के बाद में यहाँ पर पंजाब और सरहिंद जैसे कब्जा करने वाले जो अहमद अब्दाली थे, उनके खिलाफ सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने में मदद की थी। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, सेकंड बात है, उन्होंने 1765 में खान बहादुर खान जो थे, उनके लेख को सिक्कों पर समान यहाँ पर जारी करने का स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि 1765 में खालसा ने अपनी संप्रभुता दर्शाने के लिए अपना सिक्का खुद ढाला था, जिसे क्या बंदा बहादुर के दौरान यहाँ पर समान प्रतीक अंकित था उसमें, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ से। पहला क्या होगा? पहला सही है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा, पूछे सही कौन सा है, तो केवल एक ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 यहाँ से देखते हैं। 23 है, राजसी तरंगिणी के युद्ध को अन्य नाम से यहाँ पर जाना था, किस नाम से? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जानते थे तालीकोटा के युद्ध के नाम से। 23 जनवरी 1565, ठीक है, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर के गठबंधन के बीच यहाँ पर निर्णय संघर्ष हुआ था, ठीक है। इस युद्ध को विभिन्न नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर राक्षसी तांगड़ी के युद्ध, ठीक है, रकासा तांगड़ी के युद्ध भी जानते हैं, कभी कभी बिनहट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और चौथा हमारा तालकोटा जो है, ये भी आप इसको लिख सकते हो। 24, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे सालू वंश से संबंधित थे और उनका जन्म 1471 में हुआ था। पहला क्या होगा? पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि कृष्णदेवराय जिनका जन्म 16 जुलाई 1471 को हुआ था, ठीक है, और इनको विजयनगर साम्राज्य के शासक जो तुलुवा वंश से ताल्लुक रखते थे, ना कि यहाँ पर सालू वंश से, तो गलत हो जाएगा। उन्हें सबसे बड़ी सफलता 1520 में रायचूर की लड़ाई में मिली थी। सेकंड बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि 1520 में रायचूर की लड़ाई जो कृष्णदेवराय की सबसे बड़ी सैन्य सफलता थी, जिसमें उन्होंने दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना को यहाँ पर पराजित किया। इस विजय ने विजयनगर साम्राज्य के जो क्षेत्रीय प्रभुत्व थे उसको यहाँ पर दृढ़ता से स्थापित किया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली गलत थी, तो आंसर क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा। पूछे कौन सा गलत है, तो गलत हमारा ए यहाँ से पहला वाला था। 25, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह उत्तर भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक था जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। 25 पर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक था। उसने अपना शासन स्थापित किया और उसे दिल्ली सल्तनत के विशेष रूप से यहाँ पर ममलूक या गुलाम वंश के रूप में से संस्थापक के रूप में जानते थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरी, उसकी असाधारण उदारता के लिए उसे लाख बख्श की उपाधि मिली थी। सेकंड क्या है? सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहादुरी और वफादारी की उदारता के लिए जाना जाता था। उसके दानशील स्वभाव के कारण यहाँ पर उन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। विद्वानों द्वारा उन्हें भारत में मुस्लिम शासक को सच्चा संस्थापक भी मानते थे। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या 25 का करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा सी स्टेटमेंट, यहाँ से इसका 25 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से इसका यहाँ से 26 है, दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख सिक्के, चांदी का सिक्का, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, किसने यहाँ पर शुरू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शुरू किया गया था इल्तुतमिश, है ना, इनके द्वारा। कब? इनका जो टाइम पीरियड था कब था? 1210 से आपका 1236 तक था टाइम पीरियड, जो ममलूक ये गुलाम वंश से यहाँ पर संबंधित थे। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो। और ये क्या था? जो दिल्ली है, दिल्ली के जो सल्तनत है, तीसरे शासक यहाँ पर थे उसके, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख यहाँ पर प्रकार के सिक्के जारी किए, चांदी और टका, और जो टका और तांबे का जीतल। ये तो आंसर हो जाएगा 26 का। आंसर आपका जो आंसर है बी नंबर। 27 नंबर देखते हैं यहाँ से, लोधी वंश के किस शासक ने गैर मुसलमानों को जजिया कर पुनः लगाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। यहाँ से ये सी
सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के शासक जो सिकंदर लोदी, उसने अपने शासनकाल में गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगाया था। वह गैर मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता के लिए यहाँ पर जो प्रसिद्ध थे और इस्लाम की जो सर्वोच्चता थी उसको स्थापित करने के लिए कई कदम भी उठाए थे, जिसमें जजिया कर की पुनः स्थापना भी शामिल है। तो 27 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोदी। 28 सूची ए को सूची 2 के यहाँ से मैच करना है। देखते हैं इसको, यहाँ पे ABCD करके दे रखा है, ठीक है। आरिज ममालिक, राइट। तो इसको देखते हैं। आरिज ममालिक जो हमारे थे ममलूक थे, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आरिज ममलूक होगा, ठीक है। तो ये सैन्य विभाग के प्रमुख थे, पूरे देश की सेना का प्रभारी। तो यहाँ से सैन्य विभाग का पूरे देश का सेना प्रभारी, तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा ये A का 4, ये अमीर आखुर शाही घोड़े की कमान संभालने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा B हमारा जो है इसका B का 1, ये घोड़े का स्वामी। अमीर तुजुक, यहाँ पर जो अमीर तुजुक होता था, जो समारोह थे उसका संचालक करता थे, ठीक है। तो समारोह का संचालक यहाँ से हो जाएगा 2 यहाँ से। और अमीर जो होता था, अमीर हमारे यहाँ से तुजुक ए समारोह, मतलब जो अमीर होता था यहाँ से उसको कमांडर आमिर बोलते थे, उसको अमीर नहीं आमिर बोलते थे। कमांडर आमतौर पर यहाँ पर जो उच्च पदस्थ अधिकारी होता था, गवर्नर, उसको बोलते थे। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो ऐसा। 28 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए इसका करेक्ट है। यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है, सैयद वंश के इतिहास पर एक प्रमुख पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई थी या किसने लिखा था, है ना। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 29 का ये B यह बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। जो तारीख ए मुबारक शाही जो हमारे इसके लेखक यह सरहिंदी का दावा था कि हमारे जो सैयद वंश था उसका संस्थापक पैगंबर का वंशज था। तो B यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 तुगलक वंश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जो गाजी मलिक है इसने गद्दी पर बैठने पर यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि यहाँ पर धारण की थी, जिसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी, है ना। तो पहला यहाँ से हमारा क्या होगा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था। सेकंड यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने कई नवीन नीतियां लागू की, जिसके लिए यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान ए कोही नामक यहाँ पर नया विभाग यहाँ पर स्थापित किया था। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने, ना कि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने। तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। पूछे सही कौन सा होगा, केवल एक यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 31 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए यहाँ पर बाजार नियमों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो देखते हैं इसमें 31 में, यहाँ से देखो पहला बरीद खुफिया अधिकारी होता था। बरीद क्या था, सल्तनत प्रशासन में एक खुफिया अधिकारी या जासूस होते थे जो सूचना इकट्ठा करते और सुल्तान की रिपोर्ट यहाँ पर काम करने में लगे रहते थे। मुनहियान क्या था, मुनहियान जो हमारा था ये गुप्त जासूस और मुखबिर थे, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी के बाजारों में नजर रखने और उनके नियम का पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। सही है। सराया दल, सराया दल क्या होता है, देखो सराया दल जो यहाँ पर है ये जिसे सेरा ए अदल या साहर ए अदल भी यहाँ पर कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पर कपड़ा और विलासिता की जो वस्तु है उसको बिक्री कर यहाँ पर स्थापित किया गया था बाजार। तो यहाँ से ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से सही है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर का चयन करना है तो 1 2 3 डी। 32 यहाँ से अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर उन्होंने 12 साल तक यहाँ पर आगरा और 5-6 साल तक यहाँ पर मालवा के गवर्नर के रूप में काम किया था। उनके पास बड़ी सेना थी, उसके पास बहुत धन था, उनका प्रभावी दिल्ली और नर्मदा तक यहाँ पर फैला हुआ था। तो ये जो गद्यांश है 4 से 5 बातें बता रहा है, तो किसकी बता रहा है, किसको लेकर बता रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा 32 का, ये बता रहा है आंसर हमारा हो जाएगा सवाई जयसिंह, है ना। ये राजा जयसिंह जो 12 साल तक यहाँ पर आगरा में 5-6 साल तक यहाँ पर जो था मालवा के गवर्नर का काम करा और अपनी शक्ति के शिखर पर पहुँचे। उनके पास एक मजबूत सेना थी और उनके पास यहाँ पर पर्याप्त धन और तोपखाना था और उनका अधिकार दिल्ली से लेकर नर्मदा तक यहाँ पर फैला हुआ था। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का यहाँ पर निर्माण कराया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का सी, ये गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। 34 सिकंदर लोदी के मकबरे में सबसे पहले कौन यहाँ पर वास्तुशिल्प नवाचार प्रस्तुत किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का डी, दोहरा गुंबद वास्तुकला, ठीक है। दोहरा गुंबद वास्तुकला हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 1517 से 1518, राइट। इसमें निर्मित सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में दोहरी गुंबद वाली वास्तुकला का नवीनतम की शुरुआत करने के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोहरी गुंबद में हमारी क्या होता है, 2 परतें होती थी, राइट। ये आंतरिक गुंबद में जो मकबरे की छत होती थी वो बनता था और बाह्य गुंबद में इमारत के ऊपर बनता था, जिसके बीच यहाँ पर एक खोखला स्थान होता था, राइट। इस तकनीकी को सुंदर और संतुलित करने के अनुपात में यहाँ पर बनाते थे और मदद यहाँ पर ये बाद में जो हिंदू इस्लामी है मुगल कला उसको लेकर यहाँ पर पहचान बन गई थी इसकी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 34 का
डी। जो देखो जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोहरा गुंबद था क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या था। तो ये कहानी सुन के आपको थोड़ी थोड़ी बात याद हो जाएगी कि हाँ ये बात ऐसे करके इसमें लिखा था। ठीक है, तो 34 का आंसर डी। 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरिया शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ए, ये मुस्लिम समुदाय के आचरण प्रशासन को नियंत्रित करने वाला धार्मिक और कानूनी ढांचा है। तो ए यहाँ से क्या होगा 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सरिया एक हमारी कानूनी प्रणाली जो मुस्लिम समुदाय के जीवन को संचालित करती है और इसका आधार कुरान तथा जो हदीस है यानी पैगंबर जो हमारे थे उनके जो कथन थे उनके कार्यों का वर्णन पर टिका होना। जैसे जैसे इस्लामी जो हमारा शासन था अरब क्षेत्रों में आगे फैला और दो स्रोत से यहाँ पर मान्यता दी गई है ना, एक तो कियास तर्क या साहस जिसको था और एक निजमा, ठीक है, जो समुदाय और हमारी सामूहिक सहमति। तो इस टाइप से यहाँ पर जो सरिया है 4 प्रमुख स्रोतों पर आधारित था, कुरान, हदीस, कियास और इजमा। तो 35 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36, लिंगायत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इन्होंने जाति प्रथा को ठुकराया और पुनर्जन्म में अविश्वास प्रकट किया और सबों को दाह संस्कार करने के यहाँ पर स्थान पर उन्हें दफनाने की परंपरा अपनाई। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा यहाँ से यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के ब्राह्मण मंत्री बसवन्ना द्वारा पर शुरू किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें हमारी क्या है यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। तो आंसर क्या है 36 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका सी। 37 देखते हैं। 37 यहाँ से सूची 1 और सूची 2 के यहाँ से मैच करना है। सूफी परंपरा संबंधित शब्द और यहाँ पर अर्थ बोला है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले बोला पीर आपका हो जाएगा जो आध्यात्मिक हमारे गुरु या मार्गदर्शक थे, ये तो हमारा पहला यहाँ से मैच कर रहा है सही, तो यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा मुरीद हमारे सूफी संत का शिष्य होता था, करेक्ट है, दोनों सही मैच कर रहे हैं। उर्स संत की पुण्यतिथि होती थी उर्स में, ये भी सही मैच कर रहा है, एक भी सी सामने पे। जियारत क्या था, जो संतों की दरगाह थी उसकी तीर्थ यात्रा, तो चारों एक दूसरे पे सामने ही मैच कर रहे हैं। ABCD इसका 1 2 3 4 आंसर हो जाएंगे। तो 37 का जो यहाँ पर स्टेटमेंट है ये डी नंबर में दे रखा है। आगे देखते क्वेश्चन 38, राज और उसके संस्थापक के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। तो देखते हैं इसको 38 को। देखो यहाँ पर बोला है अवध शहादत, जो यहाँ पर खान बोला है, तो शहादत खान हमारे अवध के राज के संस्थापक थे। तो पहला हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी अलीवर्दी खान, तो बंगाल क्या थे, देखो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी, ना कि अलीवर्दी खान, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा हैदराबाद आसिफ हैदराबाद जो बोल रहा है ये आसफ जहाँ, ठीक है, तो ये क्या होगा तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आंसर हमारा 1 और 3 सही है, 1 और 3, दूसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 38 का बी। 39 सूची 1 और सूची 2 को फिर से मैच करना है। यहाँ पर विदेश यात्री और यहाँ पर संबंधित कुछ शासक हैं, ठीक है, इसको दे रखे, तो देखते हैं इसको 39 को। यहाँ पर बोला है पहला निकोली कोंटी हमारा देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोली कोंटी ने विजयनगर के यहाँ पर दौरा किया था। ठीक है, डुआर्टे बारबोसा बी है ना, इसमें ये देखो कृष्णदेवराय के समय का दौरा किया था इन्होंने, कृष्णदेवराय यहाँ पे हो जाएगा। फरनाओ नूनिज जो थे इसने जो अच्युत देवराय थे उनके शासनकाल के दौरान यहाँ पर किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। और अब्दुल रज्जाक जो थे ये देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान यहाँ पर दौरा किया था, तो आंसर हमारा हो जाएगा 39 का इस टाइप से ये मैच कर, देखो प्रेफरेंस इसको दिया करो जो मैं मैच कर रहा हूँ, सामने बता रहा हूँ। ये स्टेटमेंट साथ कुछ कभी मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है, तो ये जो मैच करता हूँ इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको आंसर प्रेफरेंस मानो, मतलब सही मानो, और इसके यहाँ पर कुछ अगर मिस्टेक होता है तो इसमें होगा, ये ऑप्शन दे रहा है इसमें, राइट। इस वजह से मैं पूरा मिस्टेक करके मतलब पूरा ये करके दिखा देता हूँ मैचिंग करके। 40 नंबर यहाँ से कौन सा बहमनी शासक एक कुशल और भाषाविद और कवि के रूप में जाना जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का यहाँ से ये सुल्तान फिरोज। 41 बैरम खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अकबर ने बैरम खान को खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बैरम खान को साम्राज्य के वजीर के रूप में अपन नियुक्ति के समय यहाँ पर खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात जो हमारी यहाँ पर है ये भी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हो जाएगी। तो दोनों बात हमारी जो बैरम खान है उसके संबंध में एकदम करेक्ट है, तो 41 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका, सही पूछा है तो सी। 42 विजयनगर शैली के स्तंभ के सबसे अधिक किस जानवर को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। देखो विजयनगर के शासक थे उसमें विशिष्ट मंदिर शैली विकसित की गई जिसमें विजयनगर शैली का नाम यहाँ पर जानते हैं उस नाम से, ठीक है, जिससे कई जटिल नक्काशीदार स्तंभ खंभे होते थे और उस पर अक्सर घोड़े की जो आकृति थी वो यहाँ पर दिखाई जाती थी, राइट। तो आंसर क्या होगा 42 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 43
किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि के स्थान पर चित्रकला के एल्बम और व्यक्तिगत तस्वीरों के नाम पर स्वरूप को तरजीह दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 के यहाँ से जहांगीर, डी। आगे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जहांगीर जो था मुगल सम्राट था, और जिन्होंने चित्रकला में कलात्मक यहाँ पर दृष्टिकोण को पारंपरिक सचित्र पांडुलिपि से हटाकर एल्बमों या मुरक्का जिसको बोलते हैं उसको व्यक्तिगत चित्रों की ओर मोड़ा था। 44 निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार बताना है, कौन सा यहाँ पर पहले हुआ कौन सा बाद में। देखो, खानवा के युद्ध 1527, खानवा का है 1527, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा चौसा का 1539, राइट। चंदावर का 1194। अब कौन सा पहले कौन सा बाद में आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा हुआ, ठीक है, उसके बाद तीसरा हुआ ये, उसके बाद आपका लास्ट वाला पहला। तो यहाँ से 2 1 3 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने अपना धार्मिक संप्रदाय स्थापित करने से पहले रामानुज की शिक्षाओं पर पालन किया। पहली बात क्या है, यहाँ से ये बोल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को संप्रेषित करने के लिए स्थानीय भाषाओं को प्रयोग करके प्रोत्साहन किया था। दोनों बात ये है, ठीक है। अगली बात है तीसरी, भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति कबीर उनके शिष्यों में से एक थे। ये क्या तीनों बातें यहाँ पर उन्होंने दी, और ये बोले कि किसकी बात यहाँ पर ये की जा रही है, मतलब जो स्टेटमेंट तीनों दिए जा रहे हैं ये किसको लेकर स्टेटमेंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं रामानंद के बारे में, ठीक है। रामानंद हमारे जो थे 14वीं शताब्दी में वैष्णव परंपरा के प्रमुख संत कवि थे, जो उत्तर भारत में गंगा मैदानों में निवास करते थे। उनके प्रमुख शिष्य यहाँ पर जैसे कबीर, रविदास, राइट, और उनके विचारों को फैलाने वाले जो अनोखी शैली है उसको प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाते थे। 46 किसके आक्रमण के कारण विंध्य के पर्वत में तुर्की सल्तनत की स्थायी स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये स्थापना जो हुई थी ये बी स्टेटमेंट। एक तो आपका यहाँ से मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य है कि केवल भारत में धन संपत्ति को लूटना नहीं, बल्कि यहाँ एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना। उसकी सुव्यवस्थित सैन्य अभियान ने यह सुनिश्चित किया कि जो हर विजित क्षेत्र है उसकी विश्वसनीय सेनापति है उसके अधीन रहे, और जिससे क्या होगा, जो हमारे विंध्य पर्वत होंगे उससे तुर्क में जो हमारी सल्तनत स्थायी होगी वो नींव रखी जा सकेगी। तो यहाँ से 46 का बी करेक्ट हो जाएगा। 47 निम्नलिखित विवरण पर आपको विचार करना है। उसने सेना दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया और विद्रोही को दबाने के लिए सेना तैनात की। तो 47 में क्या होगा, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है किसकी बात करेगा, ठीक है। दूसरी बात, उसने अजमेर के नागौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रणथंभौर और ग्वालियर पर कब्जा करने में असफल रहा था। तो दोनों बातें हैं, तो किसके बारे में बात की जा रही है, ये बातें की जा रही है बलवन के बारे में, ठीक है। बलवन हमारा एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया और विद्रोहों को दबाने के लिए पर साम्राज्य भर में सेनाएं यहाँ पर तैनात की थी। उन्होंने शाही सत्ता को मजबूत करने के लिए एक भव्य और जो प्रभावशाली दरबार भी स्थापित किया। बलवन ने पूर्वी राजपुताना और अजमेर के नागौर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, हालांकि रणथंभौर और ग्वालियर को भी जीतने में उसने असफल प्रयास रहते। तो यहाँ से जो 47 का सी करेक्ट हो जाएगा। 48 अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान जो 1306 से 7 के बीच हुए थे, उसमें से किस शासक ने आत्मसमर्पण किया और उससे रायन की उपाधि दे दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का बी रामचंद्र, ठीक है। आगे देखते हैं, देवगिरी के जो यादव शासक थे रामचंद्र, उसके दक्कन के अभियान के दौरान यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहाँ से ये बी करेक्ट हो जाएगा। 49 दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ वारंगल के जो हमारे राय रुद्रदेव थे उनका समर्थन करने वाले 1324 में उलुग खान को किसे पराजित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया था भानुदेव द्वितीय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ से, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला बोला उन्होंने कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग शुरू किया था, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये करेक्ट है। दूसरा है उन्होंने चांदी की कमी को दूर करने के लिए टोकन मुद्रा यहाँ पर शुरू की थी, ठीक है, ये भी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, उसने अमीर तुजुक की स्थापना की थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमारे सही है, बी 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह जो यहाँ पर है दिल्ली में स्थित नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का यहाँ से आपका ये शेख फरुद्दीन गंज ए सकर। इनकी उपाधि कहाँ, ये मतलब इनकी दरगाह कहाँ पर है? इनकी दरगाह यहाँ पर वर्तमान पाकिस्तान के पाकट्टन में है ना, यहाँ पर दिल्ली में नहीं है। हजरत शाह तुर्कमान जो बयाबादनी है, इनकी कहाँ पर है? इनकी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में है ना, तुर्कमान गेट के पास स्थित है, दिल्ली में हो जाएगी। मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, इनकी जो है इनकी प्रसिद्ध दरगाह निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में, और भारत के सबसे प्रतिष्ठित सूफी तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है ये।
नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, ये आपका उनकी दरगाह दिल्ली में, चिराग दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है। ये सब हमारे आंसर हो जाएंगे इसके। 52 मोहम्मद गजनवी गजनी के भारत आक्रमण के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही होगा। देखो यहाँ से बोला है जो पहला स्टेट वह भारत स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का बहुत रुचि रखता था, वो स्थायी साम्राज्य रखना नहीं चाहता था, गलत है ये। वह पंजाब में गजनवी जो क्षेत्र है उसके विरुद्ध यहाँ पर अभियान चलाना चाहता था, है ना। वह पंजाब में गजनवी को नियंत्रण में आ गया था, लेकिन यहाँ पर चाहता नहीं था कि वहाँ पर इस पर अभियान चलाऊं। 225 में सोमनाथ पर उसके आक्रमण करने का उद्देश्य धर्म परिवर्तन करना था। ऐसा कुछ नहीं था कि उसने यहाँ पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर धर्म परिवर्तन करा है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो, क्योंकि उसके हमलों का उद्देश्य गजनवी जो थे उसके मध्य एशिया में एक प्रमुख शक्ति बनाना, ये इसका उद्देश्य था, ना कि यहाँ पर इसका धर्म परिवर्तन करना। तो डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका 52 का करेक्ट हो जाएगा। 53 मध्यकाल के तैमूर भारत पर आक्रमण के समय गुजरात का गवर्नर कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ए जफर खान, ठीक है। अगला देखते हैं 54 आईने देसाला एक नई भूमि राजस्व प्रणाली जिसके द्वारा शुरू की गई थी वो कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यहाँ से बी अकबर। एन.ए. जो नवाज देसाला थी ये अकबर के शासनकाल के दौरान यहाँ पर शुरू की गई भूमि राजस्व की 19 वर्ष यहाँ पर व्यवस्था थी, इसको संदर्भित करता है। ये टोडरमल की बंदोबस्त प्रणाली का हिस्सा था जो भूमि राजस्व की मांग तय करने के लिए यहाँ पर 19 वर्षों में जो हमारी उपज है कीमती उसकी गणना करता था। तो आंसर हो जाएगा 54 के यहाँ से बी अकबर। 55 है तुजू के जहांगीरी किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है। करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा ये जहांगीर की। तुजू के जहांगीरी फारसी में लिखी गई सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है। ये उसके शासनकाल की जो नीति है उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में यहाँ पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। शाहजहां के आदेश के बाद बादशाहनामा किसने लिखा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 के यहाँ से आपका ये लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी, है ना। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित जो हमारी बादशाहनामा थी ये जो बादशाहों की किताब मानते हैं इस तरह से। मुगल सम्राट की जो शाहजहां थे इनका टाइम पीरियड 1628 से 1658 इसके आदेश के यहाँ पर इस पर लिखी गई थी। ये एक राज्य की ऐतिहासिक कृति है। ये ग्रंथ उनके शासनकाल और वंश को गौरव गाथा है उसके रूप में यहाँ पर तैयार किया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से 56 का बी करेक्ट हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का डी शाहजहां को, ठीक है। शाहजहां का शासनकाल प्राय भारत का एक ऑगस्टियन युग के रूप में यहाँ पर कहा जाता था जो उस समय की सांस्कृतिक और स्थापत्य की जो भव्यता है उसको दर्शाता था, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 57 का डी। 58 मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत द्वारा रचित कौन से यहाँ पर फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ बाबर और हुमायूं के शासनकाल के एक प्रमुख स्रोत यहाँ पर पुस्तक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 के यहाँ से ये तारीख रसीदी। तारीख रसीदी फारसी में लिखित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे मिर्जा मोहम्मद हैदर जो दुगलत है उसने रचा था। ये ग्रंथ बाबर और हुमायूं के कालखंड की घटनाओं पर आधारित है और एक ये महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री के रूप में भी जाना जाता है। 59 किस मुगल बादशाह की आत्मकथा विश्व साहित्य में सबसे रोमांचकारी कृतियों में से एक मानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का सी बाबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ से निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करना है। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, ठीक है। देखते हैं इनको। यहाँ पे देखो सिख धर्म के संस्थापक जो हमारे हैं ये गुरु नानक जी 1469 से 1539 तक इनका जीवित रहे थे इसके बीच में, ठीक है। इनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं और मिशन लोधी वंश के जो अंतिम वर्ष तक यहाँ पर जारी रहे थे। 1526 में बाबर के जो भारत पर यहाँ पर विजय के दौरान उन्हें बाद में सक्रिय भी रहे। तो आंसर हमारा 60 का डी। यहाँ से केवल 2 स्टेटमेंट है गुरु नानक वाला, ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब लोधी वंश का पतन हुआ था तो बाबर ने सत्ता संभाली तब इनमें से ये उपदेश दे रहे थे गुरु नानक जी। 61 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 60 वाला। रजिया ने किस इथियोपियाई सरदार को शाही अस्तबल का अधीक्षक नियुक्त किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, ये किया था याकूत खान। याकूत खान एक हमारे जो इथियोपियाई आसिपियाई अफ्रीकी कुलीन और यहाँ पर पूर्व गुलाम रजी सुल्तान को जो शाही अस्तबल थे उसके रूप में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। 62 मलिक काफूर को उसके दक्षिण अभियान के बाद यहाँ पर मलिक नायब के रूप में नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। जो मलिक काफूर जो दिल्ली के सुल्तान जो थे उसके अलाउद्दीन खिलजी के एक प्रमुख सेनापति था। उसने अपने सफल दक्षिण अभियान में बाद में यहाँ पर जो मलिक काफूर थे उसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बहुत सम्मान दिया था और मलिक नायक के यहाँ पर उपाधि को लेकर इसको नियुक्त भी किया था। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन नहीं थे। वे क्या अकबर से बहुत पहले लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर माने जाते थे, तो यह गलत हो जाएगा। संत कबीर
शेख अहमद सर हिंदी से बहुत प्रभावित थे। सेकंड यहाँ से भी गलत है, क्योंकि संत कबीर जो थे 15वीं शताब्दी में हुए थे, जबकि शेख जो अहमद सर हिंदी थी 16वीं से 17वीं शताब्दी में यहाँ पर संबंधित है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं। आंसर पूछे गलत कौन सा है, तो सी। 64, इक्ता प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इक्ता एक ऐसी राजस्व व्यवस्था थी जिसमें नगद वेतन के स्थान पर भूमि से प्राप्त आय का अधिकार यहाँ पर दिया जाता था और इसे स्थानांतरित भी किया जा सकता था। 64 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दूसरा, यूरोप की सामंती जागीरें के विपरीत इक्ताएं वंशानुगत मानी जाती थी और इसमें भूमि के स्वामित्व का अधिकार यहाँ पर शामिल होता था। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि इक्ता का जो अनुदान था भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं करता था। ये हमारी गलत बात हो जाएगी। ओनली पहला करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, तो सही पूछा है 64 का ए। 65, बर्नी के निम्नलिखित में से किस पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की स्मृतियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है हसरतनामा। जयदीन बर्नी ने हसरतनामा नामक एक सूफी रचना की। इस रचना जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित स्मृतियां यहाँ पर सम्मिलित थी। हालांकि ये ग्रंथ पूर्ण रूप से संरचित नहीं रहा, इसका केवल संक्षिप्त अंश यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, दिल्ली सल्तनत में जो वजीर है उसकी भूमिका के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। वे सुल्तान के प्रमुख प्रशासक और सलाहकार होते थे जो कभी कभी सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे, लेकिन वे सुल्तानों के अधिकार के अधीन रहते थे। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ समझ रहेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विजारत वजीर का पद जिसको बोलते हैं, उसको शाही कर्मचारियों के वेतन या वित्तीय अभिलेखों पर यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा गलत है, क्योंकि जो वजारत है ये राज्य की आय व्यय से संबंधित जो हमारे विस्तृत हैं उसके अभिलेखों का संधारण करता है, जिसमें साम्राज्य के जो शाही अधिकारी हैं उसके वेतन की जानकारी यहाँ पर शामिल होती थी। यहाँ पर इनके वेतन और यहाँ पर नियंत्रण नहीं था, ये बोला गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर नियंत्रण रखता था वो। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला करेक्ट है, तो 66 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा, सही पूछा है तो। 67 नंबर, कुतुब मीनार परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रारंभिक इस्लामी भारत की धार्मिक और समाधि संबंधित स्थापत्य रचनाओं के माध्यम से उसकी वास्तुकला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। 67 क्या होगा, पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कुतुब मीनार उत्तर में स्थित अलाई मीनार का यहाँ पर निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर कराया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि कुतुब मीनार के उत्तर स्थित अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कराया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 67 का बी। गलत पूछा है तो ये बी यहाँ से गलत स्टेटमेंट है, सेकंड वाला। 68, कौन सा समुद्री मार्ग जिसे समुद्री रेशम मार्ग यहाँ पर कहा जाता है, जो जापान को एशिया और पूर्व मध्य पूर्व में मध्य से यूरोप को जोड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ये मसाला मार्ग, ठीक है। 68 हो गया। 69, बर्नी ने पुस्तक बाजार को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का ए, तारीख फिरोज शाही। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्नी ने खुद कहा था कि तारीख फिरोज शाही की रचना पुस्तक बाजार को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, ठीक है। ये इसकी रचना को उद्देश्य गयासुद्दीन जो बलवन है उसके शासनकाल में लेकर फिरोज शाह तुगलक तक यहाँ पे घटनाओं का विवरण देना था। ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा सोहरावर्दीय सिलसिला से संबंधित एक प्रमुख मौजूदा कृति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किताब अदल अल मुरीदीन, जो शिष्यों के लिए यहाँ पर शिष्टाचार की पुस्तक थी। तो ये यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71, बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग हमारा सही सुमेलित है, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें 71 में कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है, डी वाला नंबर एक, जो पहला चारों बातें जिसमें से सरदार दरबारी जो रस्म है उसके प्रभारी होता था, हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हाजिब आई खास, ये लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा, हाजिब आई खास है, ये हमारे लॉर्ड चैम्बरलेन थे। बारबेक थे, ये हमारा राजा का निजी सचिव होता था, ठीक है। वकील जो हमारे मुतलक ये प्रधानमंत्री होता था, और अमीर उमरा ये हमारे सेना का प्रमुख कमांडर होते थे। तो 4 ये और एक मैंने एक्स्ट्रा बताया वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 है, पुष्टि मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक वैष्णव संप्रदाय है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, जो भगवान कृष्ण की उपासना करता था। 72 का क्या होगा, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पुष्टि मार्ग में औपचारिक दीक्षा ब्राह्मण संबंध रखते थे, ठीक है, ब्रह्मा संबंध कहा जाता था इनको। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में औपचारिक दीक्षा ब्रह्म संबंध यहाँ पर कहते थे। इसे प्रदान करने का अधिकार श्री वल्लभाचार्य के वंशज के पास होता था। पुष्टि मार्ग में जप नाम स्मरण की उपासना करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि सेवा पूजा का मुख्य बात पुष्टि मार्ग और उससे अन्य पहलू से, जैसे कि राग
भक्ति की हवेली संगीत होता था, ठीक है। और ये भोग होता था, लहसुन प्याज मांस जैसे चीज़ों को छोड़कर सब साफ सिंपल भोग करते थे। वस्त्र क्या होता था, श्रृंगार को लेकर देवता को सुंदर वस्त्र आभूषण यहाँ पर पहनना सुशोभित होता था। तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 73 है, प्रसिद्ध शैव जो सिद्धांत ग्रंथ है शिव ज्ञान बोधम के रचयिता में से कौन है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से जो 73 है इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मकंदर। मकंदर हमारा क्या है, प्रसिद्ध शैव जो सिद्धांत ग्रंथ है, इस शैव जो शिव ज्ञान बोधम है उसके रचयिता मकंदर ने भगवान शिव की पूजा और यहाँ पर पवित्र जो हमारे त्रिमलाई तार थे उसके पत्ती की यहाँ पर पांडुलिपि के अंदर एक धागा रखकर जो 4 थल है उसके अनुष्ठान को यहाँ पर प्रकट किया। जो श्लोक प्रकट हुआ वही यहाँ पर पिया दया पिरुवेदम था, ठीक है। तो आंसर सिंपल सा याद कर लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि डीप में क्वेश्चन जो कठिन होते हैं डीप में जाकर नहीं पूछता है आंसर, ठीक है। तो 73 का आंसर जो बी स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर जो 73 क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिए। जो क्वेश्चन बचेगा 74 से वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 कल यहाँ से कवर करा दूंगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आज टेस्ट नंबर 13 रहेगा वो भी कराऊंगा, और यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज बचा है जो टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करना है आज वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।